आपको उस कानून के बारे में बताएंगे जिस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। ये कानून इजरायल की सरकार लेकर आई है, जिसका मकसद ऐसे लोगों की नागरिकता को छीन लेना है जो इजरायल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या फिर फिलिस्तीन के संगठनों से फंडिंग लेते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी पाया गया और जो जेल में बंद है और जिनके परिवारों को फिलिस्तीन की अथॉरिटी से पैसा मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है, उनकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी और उन्हें वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी के इलाकों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह कानून इजरायल में रहने वाले अरब मूल के मुसलमानों पर लागू होगा जिन्हें फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता है। यह कानून इजरायल की संसद में पास हो चुका है, जिसमें कुल 120 सदस्यों में से 104 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 104 में से 94 सदस्यों ने इस कानून के पक्ष में वोट डाला, जिसका मतलब यह है कि इस कानून को पास कराने में सरकार के साथ साथ विपक्ष के भी लगभग सभी सांसदों ने साथ दिया। तो सीखने वाली बात यह है कि वहां सरकार और विपक्ष के लोग एक साथ मिल जाते हैं जब देश के हित की बात होती है। सिर्फ 10 एमपी ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया और वो सभी सांसद थे जो इजरायल के अरब मुसलमानों का समर्थन करते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि इजरायल को इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और यह कानून सिर्फ इजरायल में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्यों लाया गया। इसको समझने के लिए पहले आपको इजरायल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जल्दी से समझाता हूं। भारत के आजाद होने से सिर्फ 1 साल बाद वर्ष 1948 में इजरायल एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी और काफी संघर्ष के बाद यह तय हुआ कि इजरायल के पश्चिमी यरूशलेम के हिस्सों पर इजरायल का अधिकार होगा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्सों पर जॉर्डन का अधिकार होगा और वहां जॉर्डन की सेना तैनात रहेगी। इस तरह से तब यरूशलेम को बांट दिया गया, एक ही शहर को, और यह बंटवारा लेकिन तब अस्थायी था। वर्ष 1967 में जब इजरायल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों से युद्ध लड़ा तो उसने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। यानी ये जो दोनों इलाके जॉर्डन के पास थे वो इलाके इजरायल ने उससे छीन लिए और तभी से इन इलाकों में इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकराव होता रहता है। इजरायल कहता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की फिलिस्तीनी देश की राजधानी मानते हैं, भविष्य के देश की। यानी सरल शब्दों में कहें तो यह सारी लड़ाई पूर्वी यरूशलेम के इलाकों को लेकर है और इस विवाद को आप ऐसे भी समझिए कि यह पूरा संघर्ष 2 ताकतों के बीच है। पहला इजरायल और दूसरा फिलिस्तीन के वो संगठन जो कहते हैं कि वो इजरायल से अपनी जमीन छुड़ाकर फिलिस्तीन नाम का देश बनाएंगे जहां अरब के मुसलमान रहेंगे। अब जैसे हमारे देश का एक खास वर्ग भारत को अस्थिर बनाने के लिए विदेशी ताकतों से फंडिंग लेता है, कश्मीर में बहुत सारे अलगाववादी नेता पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ठीक उसी तरह इजरायल में रहने वाले अरब मुस्लिम फिलिस्तीन की अथॉरिटी से भी फंडिंग लेते हैं और इजरायल में रहकर ही इजरायल के खिलाफ काम करते हैं। ये वहां का टुकड़े टुकड़े गैंग है और इन्हीं लोगों को रोकने के लिए इजरायल ये कानून लाया है। अब बड़ी बात यह है कि वेस्ट बैंक के 40% से ज्यादा इलाके पर इजरायल का नियंत्रण है और ये आतंकवादी अपनी नागरिकता गंवाने के बाद यहां पर भी नहीं रह सकेंगे। इन्हें वेस्ट बैंक के इलाकों में छोड़ दिया जाएगा जहां फिलिस्तीन की अथॉरिटी का नियंत्रण है, या फिर इन्हें गाजा पट्टी में डिपोर्ट किया जाएगा जहां आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। यानी इजरायल अपने देश के इन गद्दारों को उन्हीं लोगों के पास भेज देगा जिन लोगों के लिए ये लोग काम करते हैं। अब ये नक्शा आप देखिए, 1917 में इजरायल के पूरे इलाके पर फिलिस्तीन का कब्जा था, लेकिन अब फिलिस्तीन के लोग कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गए हैं। देखिए कैसे ये छोटा होता चला गया। पहले बहुत बड़ा इलाका था और उसके बाद धीरे धीरे ये छोटा होता चला गया और इजरायल ने अपने इलाकों पर वापस कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन जो है वो छोटा होता चला गया। इजरायल की कुल आबादी लगभग 95 लाख है, जिनमें 81% यहूदी हैं और 14% मुसलमान हैं और इन्हीं मुसलमानों को इस कानून के दायरे में लाया गया है। यानी इजरायल में रहने वाले ये 13 लाख मुसलमान अगर फिलिस्तीन की मदद करते हैं या उससे पैसा लेते हैं या कोई मदद लेते हैं तो अब उन सब की नागरिकता छीन ली जाएगी और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सोचिए अगर यह कानून भारत में लाया जाता तो क्या होगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, एनजीओज हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, अलगाववादी हैं, यहां तक कि कुछ न्यूज वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्हें जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलती है, पाकिस्तान से पैसा मिलता है, चीन से पैसा मिलता है और फिर यह पैसा भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कश्मीर में अलगाववादी नेता पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं। इसलिए आज हमारे देश को भी इजरायल जैसे कानून की जरूरत है जो ऐसे लोगों की नागरिकता छीन ले
जो भारत को भारत में रहकर ही तोड़ने का काम कर रहे हैं।